साल 1757 भारत एक ऐसा देश था जहां कई शक्तिशाली राज्य नवाब और राजा शासन कर रहे थे। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और अलग अलग ताकतें अपनी जगह मजबूत बनाने लगी थी। लेकिन इसी समय एक विदेशी ताकत धीरे धीरे भारत में अपनी पकड़ बना रही थी। वह ताकत थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापार करने आई कंपनी जो धीरे धीरे सत्ता हासिल करने का सपना देखने लगी। और इसी सपने की शुरुआत हुई एक ऐसी लड़ाई से जिसे इतिहास में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह वह मोड़ था जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, व्यापार बहुत बड़ा था और खजाना बेहद मजबूत था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। वह युवा थे और चाहते थे कि बंगाल की सत्ता उनके नियंत्रण में रहे। लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। कंपनी व्यापार के नाम पर किला मजबूत कर रही थी और अपनी सेना बढ़ा रही थी। सिराजुद्दौला को खतरा नजर आने लगा। उन्होंने कंपनी को चेतावनी दी, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। सिराजुद्दौला ने कंपनी के खिलाफ कदम उठाया। उन्होंने 1756 में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह बड़ा झटका था। कंपनी ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने मद्रास से एक अधिकारी भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक चालाक रणनीतिकार था। उसने सिर्फ युद्ध से जीतने के बजाय राजनीति का रास्ता चुना। उसने ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाने की योजना बनाई जो नवाब से नाराज थे। सिराजुद्दौला की सेना बड़ी थी, उसके पास हजारों सैनिक थे, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी सेना के कुछ बड़े अधिकारी उसके साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। कंपनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। वादा किया गया कि अगर मीर जाफर कंपनी का साथ देगा तो जीत के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। यही से इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हुआ। 23 जून 1757 बंगाल के एक छोटे से स्थान पर पलासी में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। एक तरफ था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि नवाब की जीत तय है, लेकिन असली कहानी मैदान के पीछे चल रही थी। मीर जाफर और उसके साथियों ने युद्ध में पूरी ताकत से हिस्सा नहीं लिया। नवाब की सेना कमजोर पड़ने लगी। बारिश भी हुई, लेकिन फिर तोपों का बारूद खत्म हो गया और धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई। कुछ घंटों में ही युद्ध का परिणाम साफ हो गया। सिराजुद्दौला हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। एक जीत जिसने सब बदल दिया। प्लासी की जीत के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन असली ताकत अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करती थी, अब वह राजनीतिक शक्ति बन गई थी। बंगाल का धन कंपनी के लिए बहुत बड़ा सहारा बना। यही धन आगे चलकर कंपनी को भारत में अपनी सेना और सत्ता बढ़ाने में मदद करता गया। हार के बाद सिराजुद्दौला भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पकड़ लिया गया। उनका अंत हो गया और बंगाल की पुरानी सत्ता कमजोर हो गई। पलासी का युद्ध छोटा था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। यह युद्ध बताता है कि सिर्फ बड़ी सेना होना काफी नहीं है, राजनीतिक विश्वास और रणनीति भी इतिहास बदल सकती है। एक व्यापारिक कंपनी जो सिर्फ सामान बेचने आई थी, धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई। पलासी के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हो गई। अंत में आज भी जब इतिहास में पलासी का नाम आता है तो यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं होती, यह कहानी होती है सत्ता की भूख की, राजनीतिक चालों की और उस समय की जिसने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं सबसे छोटे मैदानों में लिखी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।